कि दुर्गेश आज टीचर्स डे है, क्या आपने अपना नाम लिखा दिया बोलने के लिए? मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों नहीं लिखाया? मैंने कि मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा कुछ भी बोल देना। तो मैंने कहा कुछ भी क्या? फिर भी तो बोला कुछ भी बोल देना। तो मेरे अचानक मुंह से निकल गया सब कुछ सच सच बोल दूं। तो उन्होंने कहा बोल दो। तो यहाँ पर मैं सब कुछ सच सच बोलने आया और सच बोलना बहुत आसान है, क्योंकि आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ है वही बोलना है। तो सच सच बोलने के लिए न सोचने की जरूरत और न लिखने की जरूरत, जो हुआ है वही बोलना है। तो एक कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे की तब जब बच्चा एनसी क्लास में पहले दिन अपने स्कूल जाता है और उसके माँ बाप उसका एडमिशन कराने के लिए एक अनजान व्यक्ति के पास सौंप देते हैं, यानी कि मैम के पास सौंप देते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली आप थी। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली आप थी और कुछ ही समय बाद उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आप थी। उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाने वाली आप थी और उसको पूरे हक से डांटने वाली भी आप थी। उस छोटे से बच्चे का पहला क्रश भी आप थी जब उसके मन में आया कि काश ये मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और मैं इन्हें दिन भर देखूं। जिंदगी में ये सब तब तक था जब तक जिंदगी में डर नहीं था, क्योंकि जिंदगी में फिर मैडम की जगह सर भी आ गए। मेरा सबसे बड़ा खौफ आप थे, जब मैं पापा से ज्यादा आपसे डरता था। मेरे सबसे बड़े दुश्मन भी आप थे, जब मेरे मन में आया कि सर आज स्कूल से बाहर निकलना। मेरे पढ़ने की ख्वाहिश भी आप थे, मेरे कुछ कर गुजरने का जज्बा भी आप थे। मेरे सबसे करीब भी आप थे। जब मेरा रिजल्ट आया तो माँ बाप से पहले मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। मेरे घर पर शिकायत लेकर आने वाले भी आप थे और मेरी सफलताओं को पूरे शहर में बताने वाले भी आप थे। मेरे 5 मिनट क्लास लेट होने पर मुझे क्लास से बाहर निकालने वाले भी आप थे और वक्त की सही अहमियत बताने वाले भी आप थे। मुझे दूसरों की गलतियों को माफ करना तो मैंने आपसे सीखा। जब क्लास में मोबाइल चलाना आपने मुझे नजरअंदाज किया था। मेरी पढ़ाई की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले आप थे और उसमें असुविधा के कारण भी आप थे। मेरी पिटाई लगाने वाले भी आप थे और अब्दुल कलाम बनाने वाले भी आप थे। आज जो हूं मैं उसे बनाने वाले आप थे। तुम हो तो ये हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबी है, अजीब दरिया दिली है। तुम प्रतिदिन नए नए उदाहरण, किस्से, ये कहानियां कहाँ से लाते हो? अब मैं एक गाकर एक कहानी सुनाता हूँ, वो मैंने लिखी है। मैं तो नहीं, खाली बच्चे और सोचते हैं मन में, पहले मैं भी सोचता था। ये कोई नालायक कहता है, कोई गद्दार समझता है। ये मन एंड्रॉयड की भाषा को, ये मन एंड्रॉयड की भाषा को ही सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी हैं, ये चंचल मन बैठा है। किताबें दूर बैठी हैं, ये चंचल मन बैठा है। एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा ही समझता है। एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा ही समझता है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती हैं। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती हैं। पढ़ ले बेटा कहकर मम्मी भी अब रोती है। पढ़ ले बेटा कहकर मम्मी भी अब रोती है। करूँ मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या ढूंढूं गूगल पर होमवर्क, सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पे होती हैं, मेरे मोबाइल पे होती हैं। एक कहानी और भी है जो सभी क्लास की है। सभी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी भी सुनिएगा। कि समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है। समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है। पेपर में ओम लिखने से फ्यूचर ना बदला जाता है। पेपर में ओम लिखने से फ्यूचर ना बदला जाता है। कहते हैं ना, बच्चे को कहते हैं चाइल्ड इज गॉड है, तो वो भी सुनिएगा कि चाइल्ड इज गॉड भी कहते हैं, एग्जाम में खफा भी रहते हैं। चाइल्ड इज गॉड भी कहते हैं, एग्जाम में खफा भी रहते हैं। अरे एक क्वेश्चन बता
बतलाने में आपका क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन बतलाने में आपका क्या हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।